Welcome to my EduNet students. So today we are going to do Duganand Sinha's ecological model. आपने कभी सोचा है कि दो स्टूडेंट्स दोनों एक ही एज के, आईक्यू सेम, डेवलपमेंट सेम हो रही है, मार्क्स भी अच्छे ले लिए हैं, बट समहाउ जब कहीं अप्लाई किया है तो एक की सिलेक्शन हो जाती है, दूसरे की नहीं होती है. व्हाट इज द रीजन? अब रीजन इसका हमें मिलेगा दुर्गानंद सिन्हा के इकोलॉजिकल मॉडल में, जो उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया है. अब इस चीज का क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया है? जो ब्रॉनफेन ब्रेनर का मॉडल हमने किया है वो उसके ऊपर, इंडियन जो सोसाइटी है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, या आप कह लो कि उसका बेस इंडियन नहीं है. तो जो दुर्गानंद सिन्हा ने मॉडल दिया है वो कह रहे हैं कि ठीक है, माइक्रो सिस्टम है, मेसो सिस्टम है, सारा कुछ है, बट जो हमारी सोसाइटी है, जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड है, वो भी एक बच्चे के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती हैं. सो उन्होंने जो अपना मॉडल दिया है दैट इज बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है. एंड उसमें उन्होंने व्हाट डिड ही से, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि दो लेयर्स हमारी होती हैं. एक तो उन्होंने ये बोला था कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है ना, वो इंटर रिलेटेड एनवायरनमेंट में होती है. अब इंटर रिलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इट मींस कि जो अपर लेयर है और जो सराउंडिंग लेयर है, ये दोनों ही बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं, अपर लेयर एंड सराउंडिंग लेयर. अब जो अपर लेयर है ये क्या चीज है? विजिबल है, इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जैसे घर, स्कूल, पीयर ग्रुप. इसका आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल डायरेक्ट. जैसा घर का माहौल होगा, फैमिली, रिलेशनशिप, लव, केयर, वो सब बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. इमोशनल सिक्योरिटी कितनी, क्या उसको सपोर्ट कितनी मिलती है, कितने टॉयज है, बुक्स है, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं. उसके बाद आता है स्कूल. अब स्कूल में क्या चीज है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स. यू मस्ट हैव सीन मेनी थिंग्स इन द रील्स. अब तो चलो इंस्टाग्राम पे रील्स आ जाती हैं कितनी सारी है, वैसे वीडियोस में देर आर स्कूल्स इन इंडिया जहां पे कोई मतलब बड़े बैकवर्ड से स्कूल हैं, रूम्स नहीं है अच्छी तरह से, टीचर्स भी नहीं है. तो कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद दो स्टूडेंट्स? योर सेल्फ में उन बच्चों को कह रही है जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, जिन बच्चों के स्कूलिंग बहुत अच्छी है, अच्छे टीचर्स मिले हुए हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है. आई एम जस्ट कंपेयरिंग द डेवलप्ड चिल्ड्रन, द आई मीन चिल्ड्रन विद द हाई एसईएस विद द लो एसईएस. उन दोनों का जो डेवलपमेंट होगी दैट विल नॉट बी द सेम, क्योंकि स्कूल का क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें ये बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं. उसके बाद फ्रेंड्स कैसे हैं, कंपेनियनशिप कैसी है, सोशल इंटरेक्शन कितनी का, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? ये सारी चीजें आके किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट को वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. अब उसके बाद जो आपका आ रहा है, आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू नाउ, द स्क्रीन इज क्लियर. सो उसके बाद है सराउंडिंग लेयर. सराउंडिंग लेयर में अब क्या चीज है? इसमें भी आपके तीन चीजें आ रही हैं: जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, जनरल अमेनिटीज. अब जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज है? क्लाइमेट, लोकेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, पोल्यूशन कितना, ये सब चीजें, मतलब कितना बच्चे को खेलने के लिए मिल रहा है. नाउ जस्ट इमेजिन, नाउ जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे प्लेन एरियाज में है, जिनको या आप कह लो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, जिनको गैस की फैसिलिटी घर पे मिल रही है, एलपीजी की, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग इज देयर एट द डोर स्टेप. कैन यू कंपेयर योरसेल्फ with those students who are from the hilly areas or from those areas which are very backward and those facilities are not available to them? So उनकी डेवलपमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट है. देन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, कास्ट, सोशल क्लास, कम्युनिटी, ये सब चीजें, वैल्यूज, नॉर्म्स, ऑल दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अपब्रिंगिंग. देन जनरल अमेनिटीज, कितनी क्या फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर कितना, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, हेल्थ सर्विसेज है कि नहीं है, हॉस्पिटल कैसे हैं, सैनिटेशन कैसी है, ये सब चीजें किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं.